हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चों का ये था वीडियो डालने के लिए। तो मैं आज मेन जो बच्चों का रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उसको मैं ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट बढ़ेगा तो यानी कि बाई में दिखाते हैं, घटेगा तो टू में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो टू में और घटेगा तो बाई में। फिर जनरल एंट्री कैसे करते हैं? बहुत बच्चों जनरल एंट्री करने में दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्ट जनरल एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको याद है कि अगर कि एसेट बढ़ रहा है तो किधर दिखाएंगे, घट रहा है तो किधर दिखाएंगे, तो फिर जनरल एंट्री भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारा एसेट बढ़ रहा है तो सिंपल हो जाएगा, एसेट से अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट्स घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी घट रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब बच्चों की ये दिक्कत है कि कैसे हम प्रॉफिट या लॉस लेंगे, हाउ यू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रिवैल्यूएशन। तो अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट अधिक है, ध्यान दीजिएगा, इफ द क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस देन दिस इज प्रॉफिट। मान लीजिए रिवैल्यूएशन ये टू में, जितने बार टू में आया है उतने बार रिवैल्यूएशन अधिक है। सपोज दैट यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो रिवैल्यूएशन कौन सा अधिक है? क्रेडिट वाला अधिक है। तो क्रेडिट अधिक होता है तो प्रॉफिट होता है। तो एडमिशन में प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? एडमिशन में प्रॉफिट क्या एंट्री होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ये प्रॉफिट की एंट्री है, ये प्रॉफिट की एंट्री। अगर लॉस होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बहुत बच्चों की ये दिक्कत होता है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि एसेट बढ़ेगा तो क्या करना है, घटेगा तो क्या करना है। अब अगर अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू बोला तब क्या करोगे? अगर आपको अंडर और ओवर बोला उस समय क्या करोगे? अगर मान लीजिए बोल दिया एसेट इज ओवर वैल्यूड, एसेट्स इज ओवर वैल्यूड बाई 40%, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 40% नहीं, ओवर वैल्यू का मतलब होता है कि एसेट जो है अपने रियल वैल्यू से 40% अधिक है। वो जो बैलेंस शीट में दिया गया है, दिस वैल्यू इज हायर देन द रियल वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो वो बोल दिया तो आपको एक्चुअल 100 का निकालना है। तो फॉर्मूला मान लीजिए 4 लाख है तो 4 लाख, ओवर बोला है तो आपको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको वैल्यू 100 का निकालना है, 100 बाई 140। अब ओवर बोलेगा तो 100 में यहाँ प्लस करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ओवर बोलेगा तो 100 में यहाँ पर प्लस करना है और ऊपर हमेशा 100 ही रखना है। अगर बोल दिया एसेट इज अंडर वैल्यूड, एसेट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, इसका मतलब घटा हुआ, यानी कि यहाँ मान लो 2 लाख वैल्यू है तो 2 लाख इंटू 100 बाई 80 हो जाएगा। मतलब अंडर में यहाँ नीचे माइनस करते हैं, ओवर में यहाँ प्लस करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कभी कभी गलती नहीं होगा। इस जनरल क्या होगा? ओवर वैल्यू है, एसेट का वैल्यू क्या है? बढ़ा हुआ है, तब क्या करोगे? उसको बैलेंस करना है तो घटाना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर मान लीजिए अंडर वैल्यू तब एंट्री करोगे, तब एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री में विशेष ध्यान दीजिए, सही रहेगा क्योंकि जर्नल एंट्री से लेजर बनता है। आप लोग क्या करते हो? लेजर याद करते हो, नहीं रटिए मत अकाउंट्स को, ठीक है। अगर मान लीजिए और एक बात, जैसे बाई बोला है तो बाई का मतलब होता है सीधे डायरेक्ट उसी अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देना। बाई का अलावा कुछ भी बोलेगा, टू एट ऑन कुछ भी बोलेगा तो डिफरेंस करोगे बैलेंस शीट के बैलेंस से। अगर बाई बोला है तो डायरेक्ट उसी बैलेंस को दिखाओगे, लेकिन अगर टू एट ऑन कुछ भी बोला है तो आप डिफरेंस करके उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। अब बच्चे जो और भी जो गलती होता है, आप लोग बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, सन्डे डेटर में कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए आपका बैलेंस शीट में सन्डे डेटर दिया हुआ इस तरह,
एसेट साइड में सैंडी डेटर दिया हुआ है, मान लीजिए 1 लाख माइनस प्रोविजन। अगर प्रोविजन आपका दिया है मान लीजिए 10,000। अब नीचे अगर एडजस्टमेंट में दे रहा है कि बैड डेट 10,000 एंड 20% चार्ज न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट 20% चार्ज करना है। कितना अमाउंट आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, उसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको आप क्या करोगे, कैलकुलेशन फॉर, एक बार बोर्ड में कभी भी कैलकुलेशन करना मत भूलिएगा। कैलकुलेशन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट, कैलकुलेशन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब सैंडी डेटर कितना है आपका, तो सैंडी डेटर दिया हुआ है आपका 1 लाख दिया हुआ है। इसमें से लेस करते हैं हम लोग बैड डेट, इसमें से बैड डेट लेस कर देंगे। बैड डेट है, कितना बैड डेट दिया यहाँ पर, ये बैड डेट, ये नहीं, ये बैड डेट लेस करेंगे 10,000 आया 19,000। इसका 20% प्रोविजन निकाल दीजिए, हो जाएगा 18,000। अब कैसे कंपेयर करोगे, तो 10,000 18,000 को प्लस कर दीजिए, कितना हुआ 28,000। यहाँ कितना है 10,000। तो प्रोविजन आपका इंक्रीज हुआ है। प्रोविजन इज ए वन काइंड ऑफ लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटी विल बी इंक्रीज देन दिस इज रिकॉर्डेड इनटू द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना जाएगा, 28,000 में से 10,000 गया, 18,000 चला जाएगा। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बच्चे गलती करते हैं उस टॉपिक को हमने ध्यान में लिया कि आपका आगे आने वाला एग्जाम, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड भी जो भी एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका ये जो आप लोग गलती करते हो नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और IFR का एडजस्टमेंट डालेंगे।